गो माता की, गो माता की, भारत माता की, नंदी भगवान की। धन्यवाद। पूज्य वेद लक्षणा गो माता नंदी भगवान ने आप प्रणाम करा। मंच पर विराजमान सभी तमाम पूज्य संतों के चरणाम प्रणाम करा। समक्ष विराजमान सब प्रमुख सुधीजन गो भक्त सबको सादर हरिश्मण। जय गो माता, जय गोपाल। बंधुओं, लम्बे समय से आप एक बहुत ही महती कार्यक्रम में उपस्थित हाँ। मुरली जी भाई साहब बार एक बहुत ही अच्छी बात बोल कर गया कि आज के समय में एक कलयुग के मायने अच्छो विचार आणु ही अपना आप एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, वास्तव में सत्य है। इस समय में अच्छो विचार मन में आगो मतलब बहुत ही सदगुरु भगवान की परमात्मा की कृपा होगी और वो विचार आकर प्रतिस्थापित होने को प्रारूप ले ले वह तो वो तो सोने पे सुहागड़ी सी बात है। आपा सब, मैं स्वयं नहीं, आपा सब तमाम फतेहपुर वासी क्षेत्रवासी काफी वर्षा से मन में ओ सपनों सजोयो यहाँ कि ये नंदी जो है आंको के रस्तो से यहाँ की के व्यवस्था उसी 2023 प्रथम जनवरी से वो एक जो भाव कल्पना सपनों जो हो वो 28 गोधाम भूमि में प्रारंभ होने को प्रारूप बन्यो। भी समय भी आपा इतनी सोची को नहीं, उसी विचार कौन करे उसी के इतो जल्दी नंदी सेवा को, नंदी शाला को, गोधाम को रूप स्थापित हो जाएगो। आज 27 जून है, 6 मनाई हुआ है। 6 मना के माए आ 50 वर्ष की गोमाता की भूमि ही बिम जो कार्य हुआ है बंधुओं आपका समक्ष है। एक विचार और भी विचार के बाद में भी विचार ने पाने के लिए आपा रस्त पर प्रारंभ हुआ और रस्त पर प्रारंभ होकर आपा आज जतो रस्तो नाप लियो, चाल लिया, वो आपके समक्ष है बंधुओं। गो सेवा का तमाम प्रकार का प्रकल्प ई गोधाम में, ई लक्ष्मीनाथ नंदीशाला में प्रारंभ होना है, स्थापित करना है। तमाम प्रकार का गो सेवा का जगह महत्व रूप से सो नंदी सेवा को है ही है। शंभू जी खेड़वाड़ जी की बार बात बताई, नंदी सेवा की बात तो करनी ही करनी है। पूरे तहसील का निराश्रित नंदी हटावे, बाकी सेवा वा तो है ही है प्राथमिकता से। लेकिन इसी के अलावा भी गो सेवा का जो भी अपनी सनातन परंपरा में प्रकल्प है वह सब अठ प्रारंभ हुएगा। गो चिकित्सालय से लेकर गो साधना तक ध्यान देने की बात है। गो चिकित्सा से लेकर गो साधना तक गो सेवा का जगह प्रकल्प है। इस शेखावाटी की भूमि फतेहपुर में गोधाम में प्रारंभ होएगा, बनेगा। और पी श्रृंखला में सबसे प्रथम चरण जगह है पीड़ित एक्सीडेंट दुर्घटनाग्रस्त बीमार गोमाता जकी है, बिको इलाज सबसे प्रथम चरण है। और बी प्रथम चरण को शुभारंभ इतो जल्दी हो जावे गो आ तो मैं भी कौन सोची। इलिए आज गोस्वामी परिवार ने जितो साधुवाद, आशीर्वाद, धन्यवाद दियो जावे जितो ही कम, मात्र 2 महीना में वो गो चिकित्सालय बनकर तैयार हुए है। आपा जड़े बैठे हो पूरा गो चिकित्सालय है। ये फतेहपुर क्षेत्र में नहीं, पूरे सीकर जिले में एक चिकित्सालय आपने बुधगिरी मंडी पर संचालित है और वो दूसरो अठे गोधाम नंदीशाला में बने है। फतेहपुर क्षेत्र में जितो भी बीमार दुर्घटनाग्रस्त गोवंश बिन अठल्याकर बहुत ही भावपूर्ण सुव्यवस्थित भी की इलाज की सेवा अठेगी। पूरा टीन सेट, 12 को परिसर, ये 2 आवास, स्टोर व मेडिकल रूम, तमाम आ परिसर की व्यवस्था पूज्य वेद लक्षणा गोमाता की चिकित्सा की प्रारंभ हुई है। और इम जो को सहयोग गोस्वामी परिवार को है, मान खूब खूब धन्यवाद। आपनु सौभाग्य है बंधुओं कि ये गोधाम की परिकल्पना में सबसे प्रथम और सबसे पहली सबसे जल्दी गो चिकित्सालय बनकर निर्मित हुई। मन बहुत प्रसन्नता है कि आपा जो विचार सब लोग लेकर चालिया भी विचार ने भूमि पर स्थापित करने के लिए प्रत्येक रूप से आपा प्रारंभ हो गया। हर अपनी यात्रा बहुत ही सुव्यवस्थित चल रही। आनंदीशाला 6 महीना में जो कार्य करो, मेरो आप सबसे आग्रह रहसी को इको आप पूर्ण रूप से निरीक्षण करोगा। चिकित्सालय की व्यवस्था आपके समक्ष है।
6 गोष्ठ जगह 4 पूर्ण बनकर निर्मित होगा, बामक नंदिया की सेवा प्रारंभ है सड़क के बीच साइड में। 2 गोष्ठों को निर्माण लगभग पूरा हो, बहुत जल्द बनने वाला है, तैयार होने वाला है। और 2 गोष्ठ भी के अलावा और जगह को काम चाल रही है, 4, 2 और 6 गोष्ठ नंदिया का बनना प्रारंभ ही नहीं होगा, वहां को काम पूर्ण होगा। के अलावा चारागृह को भी पूरा निर्माण होकर पूरा होगो, जगह को भी आज आप उद्घाटन करांगा। के साथ ही जगह पूरी भूमि है, ये भूमि का 3 भाग है, ये हाईवे से बठिन और ये हाईवे से हठिन, और एक और जगह ताजसर रस्तो जावा ये हाईवे के भी साइड में 2 भाग की जगह पूरी भूमि है। ये भूमि ने पूरी ने तैयार कर ली गई है, साफ सुथरी बुआई घास के लिए संपूर्ण तैयार है। चारों मेर से जाड़ वगैरह लाकर पुख्ता ही दोनों में व्यवस्था है, और दोनों में बड़ा गोष्ठ खुला विचरण करने वाला जगह हम पानी की चारे की नंदियां के लिए व्यवस्था होगी, जगह में आप 500, 1000, 2000 नंदियां आप रख सका हाँ। पेड़ा की जांटियां की भी छाया है, वो कार्य भी संपूर्ण आपके समक्ष है, जगह का आप दर्शन करोगा। साथ में ही एक भाव आयो, बहुत विद्वान पुरुष लोग बैठा है, शंभूजी खेड़वाल बैठा है। भागवत कथा में एक वर्णन है, वर्णन नहीं कह सका, भागवत कथा कोई भाव है कि जब कलयुग प्रारंभ हुयो, राजा परीक्षित भी कलयुग को सामनु करियो, और राजा परीक्षित ने प्रथम कलयुग गोरूपी पृथ्वी ने और धरती रूपी गोमाता ने और धर्म रूपी बैल ने प्रताड़ित करतो यो दिखियो सबसे प्रथम। ध्यान देने की आवश्यकता है। आ बात भी मेरे आज विचार में आई, मुरली जी बोल रही अभी के बाद में। जद कलयुग ई पृथ्वी पर प्रारंभ आयो, सबसे पहली घुस्यो, जद राजा परीक्षित ने वो कलयुग से पहली गोरूपी ई पृथ्वी ने और धरती रूपी बैल ने प्रताड़ित करतो यो दिखियो। मतलब कलयुग आयो जब सबसे पहली वो नंदी भगवान ने गोमाता ने प्रताड़ित करो, और आज अगर धर्म ने पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है तो भाई जो पीड़ित गोवंश है, जकम सबसे अधिक नंदी भगवान पीड़ित है, बाकी सेवा करने की सबसे बड़ी आवश्यकता ही नहीं है। बाकी सेवा को मतलब धर्म की स्थापना को कार्य हो रही है। पूरे भारत में नंदी सेवा कर कर धर्म की स्थापना आपा कर सका हाँ। इतनी अगर सामर्थ्यता नहीं है बंधुओं, तो आपनों कितो बड़ो सौभाग्य है फतेहपुर वासियों को कि भी कलयुग जो प्रवेश करो भी के विपरीत धर्म ने स्थापना करने के लिए या नंदीशाला यो गोधाम नंदी भगवान की सेवा प्रारंभ करी है। कितनी गौरव की बात है, कितनी गर्व की बात है। ये पल से पहले तो मेरे भी या दिमाग में को नहीं आई, भगवान गुरुजन संतजन पूर्वजन कितो सौभाग्य आशीर्वाद अपन प्राप्त प्रदान करो है कि धर्म की स्थापना को आप काम कर रहे हैं। धर्म की स्थापना को वो गोधाम को जो निर्माण हो रहे साधारण नहीं है बंधुओं। ई भूमि पर फतेहपुर की भूमि पर अनेक संता सिद्ध साधना करिए, तपस्या करिए, जीवित समाधि लेइए। बाकी जकी तप साधना ही भी के बराबर भी अगर इस सेवा ना आपा संग जा तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। तो इयाल को कार्य प्रारंभ आपने से हो रहा है और बिम अंश मात्र आपा बन रहा आपने लिए गौरव की बात है। चुनौती तो हर काम में रवई है, कोई भी इयाल को कार्य कोनी जगह में चुनौती कोनी, लेकिन जब पूरे नगर के लोगों को भाव सामने आवे है और भी भाव का जब दर्शन हुआ है, जब वह सारी चुनौतियां फीकी पड़ती नजर आवे है। क्योंकि आत्मबल और सकारात्मकता अयाल की ताकत है, जबकि बड़ी से बड़ी समस्या ने भी पहाड़ जयाल की चट्टान जयाल की समस्या ने भी अया चुटकियां में तहस नहस कर सके है कि पवित्र भाव और संकल्प शक्ति भी अति बड़ी ताकत हुआ बंधुओं। और इन नंदीशाला के लिए, गोधाम के लिए तो क्षेत्र के लोगों को जो भाव में देख रही हूं और जगह का मैं दर्शन कर रही हूं, मेरे लिए भी अकल्पनीय है, मेरे लिए भी अकल्पनीय है। पूरे क्षेत्र का किसान वर्ग, गोभक्त, माता बहना, युवा, साधु संत, तमाम लोगों के हृदय में
ई नंदीशाला के प्रति की भावना है वह अद्वितीय है, अकल्पनीय है। देश से पार विदेश में भी, खाड़ी देशा में भी, दुबई जहां के देशा में भी एक फैक्ट्री में मजदूरी करने वालों मजदूर भी इन नंदीशाला के लिए पवित्र भाव रखे है, इन नंदीशाला के लिए मन के अर्पण करनु है, इसके लिए वो तत्पर है, तैयार है। बंधुओं, अयाल की कल्पना और अयाल को भाव इन नंदीशाला के लिए है, तो फिर तो कोई चुनौती की अगर आप बात करा तो बात तो अपरिपक्वता ही है, कम बुद्धि की बात है। इसलिए वो सपनू साकार हुए गो 14 जनवरी ने सबसे प्रथम जो वो लंपी वार्ड अभी में बैठकर मैं सब लोग चर्चा करी, जब भी एक भाव आयो कि बंधुओं आज भी आपने भी दिन भी वो भाव आयो कि आज भी आपने कल्पना में भी नहीं है जको कार्य ई गोदाम में उहे गो और असत्य है, आज भी सत्य है। आपा सब मेरे सहित तो आपा कल्पना नहीं कर पा रहे हाँ कि ई गोदाम में के काम हुए गो, के को रूप बने गो, कल्पना नहीं कर पा रहे हाँ वो काम हुए गो, क्योंकि वो आपा नहीं कर रहे हाँ, आपने द्वारा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण वे करवा रहा है। अपन तो बाकी कठपुतली बनकर, कठपुतली शब्द भी अगर आप अच्छो नहीं है नहीं लेवा तो बाकी आज्ञा को पालन मानता हुआ अपन भी मार्ग पर चालन है, इतो ही करना है। इसलिए आज बहुत ही प्रसन्नता है, बहुत ही खुशी है और इयाल का कताक भाव मत हन बताऊं जका को भाव जो वो भाव है वो भाव ही सबसे बड़ो धन इन नंदीशाला के लिए है। 1 जनवरी इयाल को संयोगी बन्यो 1 जनवरी 2023 ने इन नंदीशाला की भीड़ संरक्षण व संवर्धन समिति बनी, जका में सब लोग 25 सदस्य भी कमाए नहा, पूरो नगरी भी को सदस्य है, लेकिन एक व्यवस्था की दृष्टि से अगर देखा तो 25 लोग हैं। मैं प्रथम मीटिंग मंडी में करी सबसे पहली बी टाइम चिंता भी ही संशय भी हो, चर्चा संवाद करने के बाद में अनौपचारिक जब बात हो रही, जब एक भाव निकलो सदस्यों के सबके सामने तमाम सब लोग बैठा, मुझको आप सब मिलकर एक चुनौती ने स्वीकार करी हाँ, और भी मैं एकलो ही साधु हूं, मन एकलो मत छोड़ दियो, मेरे मुंडे से यहां निकल गई। और भी को मन जवाब मिलो मधु जी के माध्यम से भी जवाब ने अगर मैं आपने बताऊं और मैं सोचूं तो मन भी जवाब से इतनी मजबूती नहीं मिली, मतलब मेरे जो मन में विचार आयो वो विचार में मैं यहाँ सोच रहा क्यों आयो मेरे मन में, मन जवाब मिलो महाराज जगह मैं बाहा बोले आज का बोलूं कि नहीं बोलूं, चौगन बोले क्या बात कर रहे हो महाराज, गो सेवा के लिए बोलो नाड़ कटा लिया और विसर्जन कर भी दिया। अयाल को जो भाव वो तमाम सदस्यों से संबंध मिलो, वो भाव बंधुओं आज प्रतिस्थापित हो तो यो दिख रहे है, एक नहीं अनेकों। अयाल का निवास जी से लेकर क्याल जी से लेकर मोहन जी धानुका जी से लेकर डाका जी तमाम सब लोग जगह खटे समय मैं तो साहब गा के लिए समर्पित हाँ, मारो तो धंधो व्यापार साधना तपस्या जो भी कुछ है वो गो सेवा है, के बावजूद भी 25 लोगों में सबसे कम अगर कोई समय दे रहे हो है तो वो मैं हूं, और सबसे ज्यादा अगर कोई समय दे रहे हो तो तमाम 24 सदस्य ही जगह के बहुत काम है, वहां का व्यापार भी है, बिजनेस भी है, घर परिवार सब कुछ है। गोग जी तकात यहाँ का वयोवृद्ध जगह है, धानुका जी तकात बंधुओं, मैं एक दिन आपने क्या बताऊं, धानुकाजी ने बोलो मैंने बोलना नहीं चाहिए पच मन लागी भी आपने नहीं कहना चाहिए, मगर धानुकाजी वो शाम लोग गेट रा दीवार है न जी मन काल शाम को तैयार चाहिए, काल शाम के 5 बजे पहले मैंने तैयार चाहिए, मैं काल शाम को आऊंगा और गेट रा दीवार बनेड़ी रहनी चाहिए। मैंने दूसरे दिन बेरो पड़े धानुकाजी खुद रात ने 10 बजे तक ईंट गारो और चुन्नू लेकर खुद भी दीवार ने बनाई साहब, मैंने बड़ो आश्चर्य, ओहो इतनी बड़ी जकी भावना है। अरे भी भावना के बाद में कोई यहाँ सोचा कि वो काम को नहीं होगा, वो विकल्प नहीं है बंधुओं। इसलिए कितनी यहाँ की बात बताऊं, अपन अब सब एक ही काम करना है। नंदी भगवान जिता भी आपने तहसील में है बन सब ने अठे लियाना है, बा लियाण वाली जकी चुनौती है अपने सामने भी चुनौती भी अपन स्वीकार कर कर तोड़नी है। महेश जी एक दिन भाव प्रकट करियो और वो वास्तव में अच्छो भाव हो, पूरी तहसील का प्रत्येक परिवार का लोग एक संकल्प लेवे
यो आह्वान है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। और सब ने आपने बताणु है, अपनी तहसील का जितना भी परिवार है वह परिवार यो संकल्प लेवे कि एक निराश्रित नंदी जो को है भी नंदी न मन व्यवस्था कर भी नंदी सालाम छोड़ कर आणु है। वो संकल्प अगर आप ले लेंगा तो तमाम सब नंदी अटे प्रवेश हो जाएगा। आने वाले श्रावण में सौभाग्य से 2 श्रावण है, अधिक मास है, और भी अधिक मास में श्रावण के समय में भगवान शिव की अगर कोई न आराधना करनी है तो मन को लगे कि इस श्रावण में इस बड़ी कोई के लिए आराधना हो सके है कि वो एक निराश्रित नंदी ने व्यवस्थित तरीके से लाकर इन नंदी शाला में छोड़ दे, विराजमान कर दे। इस बड़ो कोई अनुष्ठान बंधुओं नहीं हो सके, इसलिए वो सब संकल्प ले और सब लोगों ने बताओ एक परिवार से फतेहपुर तहसील के प्रत्येक परिवार से एक नंदी अठे आणु चाहिए। वो संकल्प ले लेंगा तो बात चुनौती भी आपने सामने कुछ ही को नहीं होगा। आज आग्रह करो गयो तमाम सब जनप्रतिनिधि नदियां से, ग्राम पंचायत, सरपंच, ये अन्य सबसे आया भी होगा, बात सभी सबसे आग्रह रसी बंधुओं। इसलिए ये एक मंजिल पर आपा चाल्या है, ये मंजिल पर आपा यो बड़ो सेवा को प्राप्त हुई है। और साथ में आज चिकित्सालय को तो उद्घाटन यो है। इस चिकित्सालय के उद्घाटन के साथ ही 4 शिलान्यास आज हो रहा है, 4 शिलान्यास। जिसका हम सब प्रथम तो पानी की टंकी पवन जी श्राप के सहयोग से 1 लाख लीटर, 1 लाख की है या 2 लाख की है, 1 लाख लीटर की, 1 लाख लीटर की पानी की बड़ी टंकी जो है 25 लाख से भी अधिक रुपये लाख सी जगह को आज शिलान्यास भी परिसर में हो रही है। के साथ ही गेट गोस्वामी परिवार के द्वारा चिकित्सालय को निर्माण हुआ है, एक गेट के निर्माण की घोषणा है और एक धर्माचार्य आवास की। संत लोग ठहरेगा, संत भी ठहरेगा। संता को आराध्य नंदी भगवान है, संता का आराध्य शिव है, के बाद भी संत अठे नहीं रहेगा तो कौन रहेगा। इसलिए सबसे प्रथम किशन जी के मन में बहवायो कि संता के आवास की कुटिया की व्यवस्था भी अठे करनी है। तो पानी को टंकी को शिलान्यास, एक मुख्य नंदी द्वार को शिलान्यास और धर्माचार्य आवास को शिलान्यास और साथ में 2 गोष्ठा को शिलान्यास, 4 तो होगा और 5 गोकास्ट अठकी की परिकल्पना है कि माने पंचगव्य के द्वारा जितना भी प्रोडक्ट बने वह सब बनाना है। हम सबसे प्रथम गोकास्ट मतलब गोबर से लकड़ी बनानी वह प्रारंभ भी होगी। पवन जी श्राप का सहयोग से लकड़ी बनानी प्रारंभ होगी, मशीन भी आ गई। बिको विधिवत एक शेड बननो है, एक ब्लॉक अलग बननो है, बिको भी आज शिलान्यास हुआ गो। अयाल का प्रकल्प इस धाम में प्रारंभ हो रहा है। गोकास्ट की जगह लकड़ी बन रही है, बिके लिए भी मेरे आग्रह रसी कि गोमाता के गोबर से और पवन जी को, रघु जी को और बाको तो यहाँ को बहावे मधु जी सही को कि जिकी गोबर से अपन लकड़ी बनानी है भी में कपूर भी, चंदन भी, तमाम चंदन को बुरा दो, चंदन भी सब भी के माने मिक्स कर कर अयाल की गोबर की लकड़ी बनानी है, ताकि भी गोबर की लकड़ी से विधिवत वैदिक हवन के साथ तमाम प्रकार की चाहे अंतिम संस्कार अन्य प्रकार का जो उपयोग है वह भी गोबर की लकड़ी से करना है। बंधुओं इसलिए 4 ही नहीं 5 प्रकल्पों को आज अटै शुभारंभ शिलान्यास भी हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात आपने सबके लिए है। मैं मेरी वाणी ने विराम देतो यो पुनः तमाम सब सदस्या ने जगाई बीड़ संरक्षण समिति बाने और तमाम नगर के क्षेत्र के लोगों ने और भी भावना में नमन करूं हूं, भी भावना में प्रणाम करूं मैं। और साथ में ही किशन जी को एक भाव है कि इके मायने एक गुरुकुल भी स्थापित करनो अपन। बंधुओं बामाशाओं को, दान दाताओं को ई प्रकार सहयोग है कि मैं लोग कमजोर पड़ रहे हैं लेने में, देने में, देने वाला दानदाता इतना भारी पड़ रहा है, मैं लेने में इतना कमजोर पड़ रहा, काम नहीं कर पा रहा। इतो भाव है। एक बार नहीं अनेकों बार किशन जी बोल दिया कि गुरुकुल बनाओ महाराज, और वह गुरुकुल में बच्चा ना अपना तैयार करना है, गो भक्त बनाना है, गो उपासक बनाना है, राष्ट्र भक्त बनाना है। बहुत जल्दी विधिवत बढ़िया तरीके से गुरुकुल की परिकल्पना तैयार कर वो भी प्रारंभ हुआ गो। और जबकि प्रारंभ में भागवत जी की बात बोली ही, धरती और प्रकृति जो एक गाय के रूप में है भी भाव ने आत्मसात करता हुआ ये पूरे परिसर में एक ब्लॉक
श्री अमृतनाथ गो उद्यान के नाम से भी तैयार करियो है। लगभग 70 से 80 बीघा जमीन है जिकी आप आओगा शहर से प्रथम भी साइड में बिन पूरी ने तैयार कर सीकर जिले को तो रिकॉर्ड देखो, संभवतः वो राजस्थान को भी होसी। एक दिन में 5200 पेड़ बठे लगावांगा भी तैयारी होगी और श्रावण प्रारंभ से पहली वो काम करना है। 5200 वृक्षारोपण, 5200 पेड़ एक दिन में बठे लगाना है। वो भी संकल्प आपनो है गो उद्यान श्री अमृतनाथ गो उद्यान के नाम से। इसलिए बंधुओं, प्रकृति की साधना से लेकर तमाम पूरे विश्व की गोमाता की साधना को कार्य हो रहे है। आज आप सब लोग ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम में समय निकालकर गर्मी के समय आया, इसके लिए आपको खूब खूब आभार, अभिनंदन, साधुवाद। और पूज्य संतां को संबल हमेशा मेरे ऊपर बने रहे, मेरे साथ बने रहे हैं। इसलिए तमाम पूज्य ओमदास जी महाराज को रात ने पूरी रात्रि कार्यक्रम हो, सीकर के मायने जागरण हो, के बावजूद भी तब इस समय में आप पधार्या, आपको खूब खूब मान सम्मान, आदर, अभिवंदन। महावीर दत्ती जी महाराज, चंद्रमादास जी महाराज, पालवास और परमेश्वर गिरी जी महाराज टीडियासर में गौशाला चलावे जगह से कोई आग्रह ही नहीं करो गयो है, के बावजूद भी आपने पतो चालो, आप पधार्या। ब्रह्मचारी जी, शंभू जी, गुसाई जी, सब भगत जी, सब संतां को, पवनदास जी, सब संतां को मैं नमन करूं, प्रणाम करूं कि आप पहुंचे हो। इसलिए आज को जो कार्यक्रम है भी कार्यक्रम की समाप्ति के साथ ही आपा गोधाम की जगी परिकल्पना है भी परिकल्पना ने बहुत ही जल्दी साकार करांगा। और इयाल को भाव है कि प्रति महीने इयाल का उद्घाटन होता रहेगा। गौ माता की सेवा के लिए तो ई चिकित्सालय पूरे क्षेत्र के लिए गोवंश को विभाग भी जिया एक अपने मंडी में चाल रही हो चिकित्सालय, एक दूसरो यो चाल गो। इसके लिए बार प्रारंभ में जहाँ घनश्याम जी बोल रहा कि तमाम प्रकार की मेडिकल उपकरण, कंपाउंडर वगैरह सब दवाई की सबकी व्यवस्था है। एक एम्बुलेंस है, चिकित्सालय अपने कन 2 है, एक एम्बुलेंस की आवश्यकता है। एक एम्बुलेंस की घोषणा उड़ी है लेकिन हाल तक आई को नहीं, संभवतः आज आएगी। लेकिन आपने एक हर्ष की बात बताऊं, जब बात सुनी तो आपने सम्मत सही एक भक्त घोषणा करी है गुप्त, अगर चिकित्सालय के मायने एम्बुलेंस की आवश्यकता है महाराज तो मैं देऊंगो, मेरो नाम मत बोलियो। आपने बीच में ही बैठे हो बंधु, इयाल का लोग बैठे है अभी के बाद में खटे कमीरस के। और नंदी भगवान जटे विराजमान है, बटे शिवजी विराजमान नहीं होगा आ तो सोचनी ही गलत है। नंदी भगवान जटे बैठा है, बटे शिवजी आवेगा चलाकर। और किशन जी के मन में भाव आयो है कि शिवजी भी अठे बैठना चाहिए। किशन जी कहीं शिवजी बैठावेगा जबकि वह खुद घोषणा करेगा, शिव भगवान शिव भी अठे विराजमान होगा। पुनः सबको बहुत बहुत साधुवाद, आभार। नकारात्मकता की चर्चा तो कोई करनी को नहीं, और कोई मन में भाव हो तो आता ही सबसे पहले मुरली जी बोल दिया, बोले नकारात्मक कोई चर्चा नहीं करनी, सकारात्मकता को भाव होना चाहिए। और सकारात्मकता, पॉजिटिवनेस ये तो मजबूत है, तो कोई नाम मात्र की नकारात्मकता है जो भी अपने आप समय के अभाव से नष्ट हो जासी। पुनः सबको आपको साधुवाद, धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। अवश्य किशन जी ये अभियान और मेरो सपनों में बताऊं, ये मुझे का दानदाता लागा ने बाकी बिड़ला की जगह बात आवे ने, बोले बिड़ला जी की कदे करनी बढ़नी रुकी को नहीं। इम जगह दानदाता आपकी ईंट लगानी शुरू कर दी ने, बाकी ईंट इम 365 दिन चालू रहेगी। बाकी करनी दानुकाजी कड़िन गया सुन लो, 365 दिन अठिन बाकी करनी चालू रहेगी, बठिन बाकी व्यापार धंधा में बरनी चालू रहेगी। केवरो कितना कंटेनर है जगह एक्सपोर्ट होएगा और इंपोर्ट होएगा, कर देख लो। पुनः सबको धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।